Hello students, welcome to social science class. So we have completed chapter number 7, human environment, settlement, transport and communication. And now we will do exercise of this chapter. I'll provide PDF after you watch this video. Okay. So now we start with the first question. Answer the following questions. इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट इज व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स कौन कौन से हैं. सो सिंपली हमें सिर्फ राइट डाउन करना है कि कौन कौन से मीन्स है ट्रांसपोर्ट के. लाइक वी कैन से वन इज रोडवेज. ठीक है, रोडवेज इट इज द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड नेक्स्ट इज रेलवेज. ओके, वी ट्रेवल बाय द रेल्स, ट्रेन्स. ठीक है. एंड थर्ड इज वाटरवेज, व्हेन वी ट्रेवल बाय द शिप्स और बोट्स, सो दिस इज called waterways. And fourth is airways, when we travel by the aeroplanes, so this is called airways. So there are 4 means of transport. And now we will discuss second question. This is what do you understand by the term settlement. settlement से आप क्या समझते हैं. ठीक है, तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सेटलमेंट्स का अर्थ होता है बस्तियां, यानी कि लोगों का एक झुंड जहां पे उन्होंने अपने सेटलमेंट बना रखे हैं, घर बना रखे हैं. देन द कलेक्शन ऑफ दीज हाउसेज, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट. ओके, सो जिस तरीके से, जिस हिसाब से ह्यूमन ने अपनी तरक्की की, उसी तरीके से उसके जो सेटलमेंट्स थे उनमें डिफरेंस आता गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटलमेंट्स होते थे ये बहुत ही सिंपल होते थे. ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था. लेकिन और इससे भी पहले जो ह्यूमन था ये फॉरेस्ट में रहता था. ठीक है, केव्स में रहता था, ट्रीज़ पे रहता था. उसके बाद धीरे धीरे उसने सिंपल सेटलमेंट्स बनाने स्टार्ट किए. ठीक है, फिर उसके बाद जब और प्रोग्रेस करता है फिर ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स बनाता है. ठीक है, एंड नाउ वी सी कि डिफरेंट टाइप्स की सिटीज़ हैं. सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है उसी तरीके से सेटलमेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है. सो व्हाट इज सेटलमेंट. द टर्म सेटलमेंट रेफर्स टू ए प्लेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम्स टू लिव इन. तो सेटलमेंट क्या है, जहाँ पे लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट्स. सो सेटलमेंट इज ए ग्रुप ऑफ द होम्स ऑफ पीपल. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल. ठीक है, रूरल पीपल मीन्स गांव के लोग. तो गांव के लोग कौन सी प्रैक्टिसेस को करते हैं. ठीक है, सो जब भी आप कभी गांव जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे खेती पाती होती है, एग्रीकल्चर होता है. ठीक है, फिशिंग भी होती है. अगर आसपास में कोई नदी है, कोई रिवर है तो वहाँ पे फिशिंग भी होती है. फॉरेस्ट्री होती है, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं. क्राफ्ट वर्क भी होता है, जो सिंपल क्राफ्ट होता है वो काम भी किए जाते हैं. ठीक है, छोटी मोटी ट्रेडिंग भी होती है. सो thus we see that there are many activities these are associated with the rural people. So these are the names of some activities, but the prominent activity which is associated with the rural people, this is agriculture. So this is agriculture, it is the most important activity. इसके अलावा
हम ये भी देखते हैं कि गांव में लोग पशुओं को पालते हैं, ठीक है, उनको जैसे कि जो कैटल्स होते हैं, काओ, बफेलोज, ठीक है, इनको पालते हैं. सो वी सी दैट देयर आर मैनी practices which are associated with the rural people. Now we will move to next question. Mention any two merits of railways. Railways की दो merits बतानी है, यानी कि रेलवे की दो विशेषताएं बतानी है. So we can simply say that railways carry people over long distances, ठीक है, quickly and cheaply. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का क्विक और चीप मीडियम है रेलवेज, ठीक है. एंड सेकंड इज दे कैन कैरी हैवी गुड्स इन बल्क, ठीक है. आपने मालगाड़ियाँ देखी होंगी जिन पे बहुत सारा सामान चला जाता है. यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स. सो जो हैवी गुड्स है ये बल्क में जाता है, ठीक है. So these are two merits of railways. You can write down more merits if you want to. Okay. क्योंकि इसमें जो जर्नी होती है ये काफ़ी स्मूथ होती है. जिस तरीके से जब आप रोड पे किसी बस में चलते हैं, then you feel the bumps, आपको झटके लगते हैं, धक्के लगते हैं. लेकिन ट्रेन्स में ऐसा नहीं होता है. ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चलती हैं. So this is also a merit of railways, and you can write down by your own discretion. आप अपनी समझ के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है. Now we will move to next question. This is what do you understand by communication? Communication क्या होता है? आप communication से क्या समझते हैं? What do you understand by communication? So communication क्या होता है कि जब भी हम अपनी बात को दूसरे किसी लोग तक पहुंचाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब भी हम अपनी बात को, अपनी सिग्नल को, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को, ठीक है, दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दिस इज कम्युनिकेशन. सो इन सिंपल टर्म्स कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. जब हम अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो ये कम्युनिकेशन होता है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, इन सिंगल लाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास मीडिया. मास मीडिया क्या होता है? ओके, सो यू कैन सी दिस मास मीडिया, दिस टर्म इज composed of two words. One is mass and second is media. So by saying mass, that a lot of people, that a group of large people, and media, you know media, ठीक है. So mass media वो मीडिया होती है जिसकी वजह से हम कई सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. So this is called mass media. तो ये किस तरीके से हो सकती है? We can communicate by the newspaper, ठीक है. न्यूज़पेपर काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं. So this is the medium of communication, or we can say mass communication. So newspaper, रेडियो भी काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, टेलीविज़न भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में जब लोग देखते हैं, दिस इज कॉल्ड मास. सो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न आर कॉल्ड मास मीडिया बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है. कई सारे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास मीडिया, ठीक है. दीज आर मीडियाज एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट with a lot of people by these means, so that's why this is called mass media. Okay, next question is tick the correct answer. सही आंसर पे टिक लगाना है. ओके, सो विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नॉट पूछा है, नहीं है, ठीक है. कम्युनिकेशन का कौन सा मीन्स नहीं है, ठीक है. देन टेलीफोन, यस, टेलीफोन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपने आइडियाज़, अपने सिग्नल, अपने मैसेजेस दूसरे पीपल तक भेज सकते हैं. सो टेलीफोन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
बुक्स, यस, बुक्स आर आल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बुक से हमें दूसरे किसी इंसान के, यानी कि जिसने बुक लिखी है उसके जो आइडियाज़ होते हैं, उसके जो आइडियोलॉजी होती है, उसके जो मैसेजेस होते हैं, जो वो दूसरों से कहना चाहता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दैट्स वाई बुक्स आर आल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इज टेबल। सो टेबल इट इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेबल तो सिर्फ टेबल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। Now we will move to second question of this MCQ type. Which type of road is constructed under the ground? यानी कि अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे कौन सी रोड बनाई जाती है? What will be the name of the road that will be constructed under the ground? So it is called flyover. Flyover ये जमीन से ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। For example, this is road और हमें कोई फ्लाईओवर बनाना है, तो इस तरीके से ये फ्लाईओवर बनता है, ठीक, इस तरीके से। सो दिस इज फ्लाईओवर, ये उसकी रोड बनी हुई है। सो दिस इज फ्लाईओवर। सो फ्लाईओवर ये ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक्सप्रेस वेज ये ग्राउंड पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट इज सबवेज। Subways means the underground ways, these are called subways. So answer for this question is subways, yani underground ways. These are constructed under the ground, that's why they are called subways. So answer for this question is option C, subways. Next question is, which mode of transport is most suitable to reach an island? सो इसमें सिंपली ये बताना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे कि हम किसी आइलैंड पे पहुंच सकते हैं, विच इज़ मोस्ट सूटेबल। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अब पीरियड्स भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। दैट्स वाई इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन यहीं तक करते हैं, और एंड इन द नेक्स्ट टर्न वील डू एक्सरसाइज आफ्टर दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके आगे की हम एक्सरसाइज करेंगे और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ऑन द नेक्स्ट टर्न वील डू, यहाँ से इससे आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।